हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मे बी इससे पहले वाला वीडियो आपको मेरा हॉस्पिटल बैग का, मतलब जो मम्मियाँ हैं वो अपने हॉस्पिटल बैग में क्या पैक करेंगे अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जितने मेरे बड़ों ने बोला, जितना मैंने गूगल से सर्च करा, जितना थोड़े बहुत वीडियोस देखे, उन सब से दो आप लोग वो बोलते हैं हम लोग कि सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में थोड़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। ऑफकोर्स वो सही बात है, मतलब थोड़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि पहले में ये ज़रूरत होता था, हमने नहीं किया या फिर ये यूज़ करा था तो ये अच्छा नहीं था। तो वो सारी चीज़ों की तो थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, बट स्टिल बोलते हैं ना, आपको नर्वसनेस उतनी ही रहती है जितना कि आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में नर्वसनेस रहती है। संडे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सारा चीज़ें पैक करके बैग में रख लिया था, बस वीडियो शूट करने के लिए मैंने फिर से निकाला है, उसको दोबारा रख दूंगी मैं। सॉरी, मेरा 2 दिन के बाद अभी मेरा सी सेक्शन है। यस, ये एक प्लान सी सेक्शन है क्योंकि मेरा पहला सी सेक्शन था, मतलब माही हुआ था माही के टाइम पे। सो वो सारी चीज़ आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा अगर आप देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है ये वाला लाइक करिएगा, एंड जो भी न्यू मॉमीज है या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत होगी प्लीज़ उनको शेयर करिएगा उनके साथ ये वीडियो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो फिर चलिए, मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रेथलेस होकर मैं बात करते टाइम हो जाऊंगी क्योंकि क्या यार, अभी 2 दिन के बाद डिलीवरी और क्या ही मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो बताओ आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सारे सामान को हमने वॉश कर दिया है, अच्छे से वो डिटॉल से वॉश कर दिया है, एंड उसको फिर से मैंने पैक करा है। मेरे पास इस तरीके का पाउचेस थे, मतलब मैंने रखा ही हुआ था। मैं नॉर्मली हमेशा से ही मेरी आदत है, इस जो ऐसे टी शर्ट्स वगैरह या फिर कोई भी ड्रेस वगैरह आता है ना, तो इस तरीके के पाउचेस आपको मिलेंगे। तो मैंने ये सारे रखे हुए थे, जैसे बटन्स होते हैं यहाँ पे, तो उसको मैंने रखा हुआ था। उसमें मैंने सेपरेट करके पैक कर दिया। ऐसे नहीं कि डे 1 डे 2 डे 3, क्योंकि सी सेक्शन में 4th डे में आपको डिस्चार्ज हो जाती है, तो मैं डे 1 के हिसाब से नहीं रखा है। फिर मैचिंग करके मेरे उस जोन में भी नहीं होगी मैं वहां पे कुछ करने लायक नहीं होगी, तो मेरी मम्मी मैचिंग करके उसको पहनाएगी सारी चीजें। मेरा वो सब थॉट प्रोसेस वैसे भी नहीं है, बट उनको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये चलो, ये साइज का पैटी ड्रेस का पैकेट है तो इसको बस निकाल लो, वो यूज़ कर लेंगी क्योंकि वो भी अकेली है वहाँ पे, मतलब मेरे साथ होंगी। दिन के अगर आप दो टी शर्ट के हिसाब से भी लेते हो तो नॉर्मल डिलीवरी में सेकेंड डे आपको छोड़ देते हैं 24 आवर्स तक, एंड सी सेक्शन होता है तो मे बी 4th डे। माही के टाइम पे मुझे 7th डे पे मुझे उन्होंने डिस्चार्ज करा हुआ था, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरे घर पास में है तो मैं 3 दिन के हिसाब से लेकर जा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया है, कुछ ऑफलाइन मैंने लिया था, एंड अभी तो फिलहाल चेन्नई में लॉकडाउन हो गया है तो चेन्नई में अभी जाके लेना पॉसिबल नहीं था। अच्छा हुआ मैं थोड़े लास्ट 8 मंथ से मैंने स्टार्ट करा था छोटी छोटी चीज़ें लेने की जो मुझे ज़रूरत थी। माही के कोई भी कपड़े मेरे पास नहीं है, बाकी सारे सामान है। तो ये एक छोटा सा है, रॉम्पर की तरह है, हाफ स्लीव्स का है। यस, अभी बहुत सारी जगहों में कड़कती वाली जैसे ठंड होती है ना, वो वाली ठंड है बहुत सारी जगहों में। तो आप अपने जगह के वेदर के हिसाब से जितना आप कपड़े पहनते उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा या फिर 2 लेयर एक्स्ट्रा अपने बच्चे को पहनाना। चेन्नई में मौसम गर्मियों वाले मौसम से थोड़ी सी ठंड है, बट यहाँ पे विंटर सीजन नहीं होती है, तो उस हिसाब से मैंने कपड़े चूज करे हैं। ये वाले थोड़े से एकदम विंटर वाले स्वेटर, मफलर, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये वाला है एक हाफ स्लीव्स का एक रॉम्पर मैंने लिया है। उसके बाद सेम ये मैंने आई थिंक ऑनलाइन लिया, सॉरी ये मैंने ऑफलाइन परचेस करा था। ये 2 के सेट में आया था मुझे। तो ये एक है, मतलब अगर आप डायपर भी पहनते हो तो भी ठीक है, डायपर वगैरह पहनाने के लिए इस तरीके से। एंड ऐसे फुल स्लीव्स का 3 का सेट मुझे आया था। अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट जगह, मतलब अमेजोन से कुछ लिए हैं, कुछ लोकल मार्केट्स हैं, कुछ मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाया है। तो अलग अलग जगह से मैंने साइट से मैंने लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मिक्स होके है। या ये एक फुल स्लीव्स का है। यहाँ पे मिटन्स वाले भी आपको मिल जाएंगे, मैंने ऐसे प्लेन वाला लिया है। सारे जितने भी कपड़े हैं मैंने, एक साइज आता है न्यूबॉर्न, एक साइज आता है 0 to 3 मंथ, तो मैंने 0 to 3 मंथ्स वाला मैंने सारा लिया है। मैंने न्यूबॉर्न का नहीं लिया क्योंकि न्यूबॉर्न एक्सट्रीम स्मॉल साइज आती है एंड वो बहुत जल्दी छोटा हो जाएगा आपकी बेबी को। तो ठीक है, बच्चे थोड़े से ढीले पहन लेंगे कौन सा फर्क पड़ता है। तो 0 to 3 मंथ्स ही लेना, न्यूबॉर्न मत लेना। आप 15-20 दिन भी उनको पहना नहीं सकते हो उस कपड़े को। उसके बाद एक आते हैं बच्चों के लिए नैपीज, एंड मैंने माही के टाइम पे उसको डायपर शुरू से ही मैंने पहनाया हुआ था, एंड मुझे एज सच कोई रैशेस या फिर यूटीआई प्रॉब्लम इन सब की मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। सो आपको थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते जब भी आप डायपर पहनाओ। तो डायपर के लिए मैंने यहाँ पे ये पैम्पर्स का न्यूबॉर्न डायपर लिया है। ये है
24 डाइपर्स का है ये, अप टू 5 kg तक के बेबी का आता है। सबसे स्मॉल वाला साइज का यही है, इससे स्मॉल नहीं है, जो न्यूबॉर्न साइज आता है ना वही वाला मैंने लिया है। उसके बाद नैपीज, नैपकिन, ये आप चाहो तो अमेजोन से परचेस कर सकते हो, फर्स्ट क्राई से परचेस कर सकते हो, या तो फिर मार्केट से भी ले सकते हो। बट ये बहुत सारे ऐसे सामान मैं दिखाऊंगी जो कि मेरी मम्मी को स्टिच करना आती है, तो उन्होंने ये सारे चीजें स्टिच करे हुए हैं। ये बेडिंग, बहुत सारी चीजें मैं दिखाऊंगी। एंड माही के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो उन्होंने भी बहुत सारे नैपकिन्स मेरे लिए स्टिच करवा लिए थे। अब फोम नहीं दिया हुआ है, कपड़ा का एक मोटा सा लेयर दिया हुआ है मम्मी ने। तो ये मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि नीचे की तरफ यहाँ पे उन्होंने फोम दिया है, ऊपर की तरफ कपड़ा दिया है, तो गीला होके नहीं आएगा बाहर। तो उस तरीके से कुछ उन्होंने स्टिच करे हुए हैं। ऐसा मेरे पास 15 से 20 है फिलहाल के लिए, तो मैं इसमें से करीब 5 या 10 में लेकर जाऊंगी। हॉस्पिटल बैग में अपने मतलब बेबी के लिए नैपकिन रख लेना, क्योंकि दिन के टाइम पे वो लोग आपको बच्चों को नैपी में रखने के लिए ही बोलेंगे। नैपीज जो भी नैपकिन लो आप, ऐसे ये वाला शेप का नैपकिन लो, तो बॉय बेबी भी अगर आपको होता है तो भी ठीक है, गर्ल बेबी अगर आपका होता है तो भी उसके लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। कवर होके बहुत अच्छे से रहेगा। ऐसे वी वाला एक शेप आ जाता है, तो वो थोड़ा सा पहनाने के बाद भी थोड़ा सा मुझे कैसे कन्वीनियंट नहीं लगता था माही के टाइम पे, तो मैं मोस्टली माही के टाइम पे भी इसी शेप का ही मैं प्रेफर करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे है ये एक बेबी ब्लैंकेट। चाहे जैसा भी सीजन हो, बच्चों को ब्लैंकेट की सख्त जरूरत होती ही है, थोड़ा सा कोजी भी फील होता है। ये आप चाहो तो एसी में, विंटर में, समर में, किसी भी टाइम में इसको बच्चों को ओढ़ सकते हो। ये एक्चुअली माही का ब्लैंकेट है। माही के टाइम के मेरे पास 2 ब्लैंकेट है, ऐसा ब्लू कलर का एक है, पिंक कलर का एक है। तो मैंने दोनों ही माही के टाइम पे इसको बहुत यूज करा हुआ था, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑफलाइन ही मैंने इसको लिया था, तो इसका लिंक मैं नहीं दे सकती आपको। कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये कम से कम 2 साल तक आप अपने बच्चों को इसको यूज कर सकते हो। मैंने माही के लिए यूज करा है पूरा, फिर मैंने उसको रख दिया था। अभी निकाल के इसको डिटॉल वगैरह में मैंने वॉश करके फिर से इसको लेकर जा रही हूँ। इसको मैं एक लूंगी। एक ब्लैंकेट आप लोग जरूर अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लेना। एंड अगर आपको बाय करना है अमेजोन पे, बहुत डिफरेंट तरीके के आपको मिल जाएंगे ब्लैंकेट्स। वहां पे कॉटन के मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके के ब्लैंकेट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो नॉर्मली इस टाइम के वेदर के लिए अगर आप इस तरीके के ब्लैंकेट लेते हो तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, कोजी कोजी फील करेंगे वो लोग। एंड इसको होल्डिंग शीट की तरह भी आप लोग ले सकते हो, जैसे होल्डिंग ब्लैंकेट होते हैं ना, रैप करके होल्ड करने के लिए, उस तरीके के लिए भी आपको ये काम आएगा। फिर आता है, ये है ड्राई शीट बच्चों के लिए, जो कि एक बोलते हैं ना मस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ही है। बच्चों को 1.5 साल तक तो इतनी काम में आती है ना ये। तो ये अमेजोन से मैंने लिया था, 3 का सेट में आपको मिलेगा ये, जो 3 कलर डिफरेंट कलर का मिला है। आप ये कुछ इतना साइज का आता है, इतना बड़ा सा साइज में आ जाएगा, आपको मिलेगा ये इतना। एंड इससे बहुत बड़ा साइज का भी आता है। आप चाहो तो वो बड़ा वाला साइज का लेके छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो, आपकी कन्वीनियंस, जितना भी आपको साइज चाहिए होता है वैसा कर सकते हो। या तो फिर आप इस तरीके के साइज में भी ले सकते हो। बच्चे ना पहले 2-3 महीना कहीं लुढ़कते नहीं, कुछ नहीं होता, वो एक ही जगह में सोते रहते हैं। तो उनके लिए ना इतना बड़ा ये वाला शीट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने एक्चुअली क्या करा है, हॉस्पिटल में ये लेकर जाऊंगी, 2 ही लेकर जाऊंगी, तो क्योंकि 3 दिन के लिए हो जाएगा। या तो फिर आप एक भी लेते हो तो एक्स्ट्रा हमेशा रखना ही चाहिए, इन केस कभी इसमें कुछ लग जाएगा तो फिर। तो मैंने ये जो बड़ा वाला है ना, इसको बीच में मैंने कट कर दिया। इतना साइज न्यूबॉर्न के लिए इनफ है, इससे बड़ा उनको चाहिए नहीं होगा। बेड के ऊपर आप अगर इसको बिछाते हो तो इसके ऊपर कपड़ा, इसके ऊपर एक कपड़ा भी अगर आप दे देते हो ना तो कुछ खराब नहीं होता, ये वाला गीला नहीं होता। बेबी का जो बेडिंग है वो भी गीला नहीं होता है। चेंजिंग मैट होता है ना, आप चाहो तो कुछ इस तरह की, ये माही का चेंजिंग मैट है, ये मैंने रखा हुआ था। बैग में बहुत सारे माही की चीजें मिल जाती है, तो ये वाला। एंड इसमें पता है ये थोड़ा सा बड़ा साइज का है, इतना सा आएगा। फोल्ड करते हो ना तो फोल्ड में ही ये इतना तरीके का आता है इसमें। तो ये वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के लिए है, ये है स्वाडल। इसका 5 का सेट मैंने लिया है, बट मैं आपको अभी 3 दिखा रही हूँ। 3 मैंने वॉश करके रखा हुआ है बैग के लिए। तो पर डे अगर आप एक के हिसाब से लेते हो तो हॉस्पिटल में, क्योंकि कभी कभी बच्चे दूध पीने के बाद स्पिट कर देते ना, वो लोग थोड़ा सा स्पिटअप आ जाता है, तो यही आपको चेंज करना पड़ेगा। कपड़े आपको इतने चेंज करने नहीं पड़ेगे, मेरे लॉजिक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, शायद ऐसा हो सकता है। तो मैं 3 दिन के हिसाब से वैसा ली हूँ। ये लव एक ब्रांड आता है, एंड बहुत सारे ब्रांड्स के आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट क्राई पे देखो, अमेजोन से, ये मैंने आई थिंक फर्स्ट क्राई से लिया था। एंड मसलिन क्लॉथ है, जो जिस तरीके का क्लॉथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं माही के टाइम पे मैंने नहीं लिया था, मेरे को इतना ये स्वाडल ब्लैंकेट मेरे को
हॉस्पिटल में पता चला था कि बेबी को स्वाडल ब्लैंकेट लेना है, तो मुझे वहाँ पे लोकल मार्केट में मुझे नहीं मिला था। तो उस टाइम पे 6 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास जो कॉटन की चुन्नी होती है ना, एकदम सॉफ्ट वाले हमारे पास जो कॉटन की चुन्नी होती है, फिर मम्मी लोगों की कॉटन की साड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, पूरा मतलब ऐसे फूल की तरह लगता है अगर आप पकड़ो तो। उस तरह के कपड़े को भी अगर आप कट करके ना कुछ जितना साइज, इतना बड़ा सा एक साइज का भी करके आप लोग यूज कर सकते हो। आजकल तो ये बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, बट उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था। तो जब मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि बेबी को स्वाडल बहुत इंपॉर्टेंट है करना, स्पेशली न्यूबॉर्न्स को, तो मैंने उस तरीके से किया था। आते हैं बच्चों के लिए होल्डिंग शीट। बच्चों को खाली ऐसे मत पकड़ना, हमारे हाथ बहुत हार्ड होते हैं, बच्चों को बहुत पेन होगा। कोई होल्डिंग शीट से ही पकड़ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है, जो भी न्यूबॉर्न जैसे होते हैं ना, उनको ऐसे हाथ में ही वो लोग ले लेते हैं। तो मेरे खुद को बहुत ऐसे हो जाती हूँ मैं कि नहीं यार, दर्द होगा बच्चों का, हमारा हाथ बहुत हार्ड होता है। तो ये आपको होल्डिंग शीट की तरह भी काम आएगा। बेड के ऊपर आप उसको सिंपली से डाल के बच्चों को सुला देने के लिए भी काम आएगा। तो ये माही का टाइम का है ये वाला, ये भी मम्मी ने स्टिच करा हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक्चुअली मम्मी को उतना आइडिया नहीं था कि बेबी का जैसे कलर होता है उस तरीके का कलर का लेके करना। तो उन्होंने ये वाला बेडशीट, जैसे नया बेडशीट लेकर आके उन्होंने सिल दिया था। इसके अंदर कोई फोम नहीं है, कुछ नहीं है, कपड़ा ही है पतला पतला से, जो घर पे कॉटन के कपड़े होते हैं ना, वो वाले साड़ी वाले कॉटन के साड़ी मम्मी पहनती है, तो उसके कपड़े ही दिए हैं इसमें। तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कोजी लगता है। इतना बड़ा सा है ना, तो बच्चों को आप लोग ऐसे थोड़ा सा हल्का से रैप करके भी होल्ड कर सकते हो स्टार्टिंग के टाइम पे। तो ये वाला एक्चुअली माही का है एंड मैंने काफी अच्छे से यूज करा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत नया की तरह मुझे लगता है, लेकिन मम्मी अभी भी ये वाले बेबी के लिए भी उन्होंने स्टिच करा हुआ है। इस टाइम पे उन्होंने कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। ये वाला बेडशीट उन्होंने लिया था, बेबी बेडशीट। ये कपड़ा भी बहुत ज्यादा स्मूथ कपड़ा है एंड इसके अंदर भी कोई फोम नहीं दिया है एंड इतना साइज का उन्होंने दिया है, जैसे होल्डिंग शीट होते हैं ना उस तरीके का। वो वाले थोड़े से बहुत बड़े बड़े थे। हमको फर्स्ट टाइम बेबी में उतना आइडिया नहीं होते थे, हमने कर दिया था कुछ, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा आइडिया है। तो ये वाला इतना है, तो शीट होल्ड करने के लिए काम आएगा। ऐसा उन्होंने फ्लावर भी छोटे छोटे, नहीं कुछ कार्टून का ऐसा करके फ्लावर्स की तरह करके यहाँ पे तो बनाया हुआ है एंड ऐसे बॉर्डर करके सिलाया हुआ है। हाँ, एक और चीज की मेरी जैसे मदर इन लॉ को आती है, मेरी मम्मी को आती है स्टिच करना, तो मेरे लिए बहुत ईजी है। मुझे जैसे नहीं आता, मेरी तरह वैसे बहुत सारे लोग होंगे। आप चाहे तो अपने टेलर वाले भैया को देके भी आप लोग सिलवा सकते हो, फिर घर लाने के बाद उसको वॉश करके भी यूज कर सकते हो डिटॉल से, कुछ बात नहीं होगा। पता है क्या होता है, अगर हम लोग स्टिच करते हैं, सोचो यार ये 6 साल पुराना है, क्योंकि ये स्टिच हुआ है ना, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने खुद से जो कपड़ा चूज करा है उस कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अभी ये अगर पॉसिबल नहीं है बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे लोगों को, तो आप चाहो तो अमेजोन पे ऑनलाइन में होल्डिंग शीट वगैरह मिल जाएगा। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं करना है, थोड़ा सा अगर आप टेलर को स्टिच करने भी देते हो ना, ट्रस्ट में वो कॉस्ट भी ज्यादा आता है, दो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है बट कॉस्ट भी ज्यादा आ जाता है। मैं इतना सारा चीजें हॉस्पिटल में ये सारा नहीं ले रही हूँ होल्डिंग शीट, मैं आपको एक एक दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से बनवा सकते हो। पता नहीं आगे, या तो फिर आप जैसे कॉटन की आपकी मम्मियाँ पहनती होंगी ऑफकोर्स घरों में कॉटन की साड़ी, या तो फिर आपके पास पतली सी कॉटन की चुन्नी आपके पास होगी, ठीक है। तो ये वाला एक कॉटन की चुन्नी थी मेरे पास, तो उसके भी आप लोग ऐसे होल्डिंग शीट्स बना सकते हो। तो ये वाला कुछ इस तरीके से, ये वाला बस इसके अंदर एक और लेयर का कपड़ा दे देना कॉटन का, इन चारों तरफ से बस इसको स्टिच करवा लेना। उतना भी कर लो ना तो भी ठीक है। ये भी बहुत ही, क्योंकि कॉटन है, बच्चों को बहुत कोजी होगा, फील होगा, उनको बहुत ज्यादा वार्मथ चाहिए होता है ना न्यूबॉर्न्स को, उनके लिए भी बहुत अच्छा आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप बच्चों के लिए जैसे हुडेड टाल होते हैं ना, वो भी लेके जा सकते हो। अगर आपको ऐसे स्वाडल क्लॉथ्स नहीं भी मिल रहे हैं तो भी, या तो फिर आप जैसे रिटर्न होते हो बच्चे को लेके, या फिर वहां पे भी हॉस्पिटल में अभी आपको सेकंड डे इंजेक्शन के लिए लेकर जाना पड़ेगा, तो भी आप लोग बच्चे को ऐसे में पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, उस टाइम पे ढक के रखने के लिए ये वाला इस तरीके के हुडेड टॉवल्स आपको मिल जाएंगे अमेजोन पे। एंड ये अमेजोन से ही लिया था, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। पता नहीं कौन से ब्रांड का है, मैंने लिया था, मेरे को मिल नहीं रहा है, मीमी ब्रांड का है फिर कौन सा एक ब्रांड का है ये। इसमें बहुत सारे कलर्स के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने ऐसा कोई जेंडर बेस्ड कलर मैंने कुछ भी ऐसे दिमाग में रख के नहीं लिया। मुझे जो भी पसंद आ रहा था कलर्स में लिए जा रही थी। तो ये वाला कुछ इस तरीके से है, ये आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या ईट मी पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो एक आप हुडेड टॉवल जरूर रख लेना। एंड ये थोड़ा सा पतला है, ठीक है। एंड ये एक और मेरे पास है अवेलेबल माही का,
तो मैं सोच रही थी हॉस्पिटल के लिए मैं ये माही का लेकर जाऊं। एंड इसका ये वाला थोड़ा सा मोटा है क्योंकि उस टाइम माही का विंटर में पैदा हुई थी, विंटर स्टार्ट हो रहा था जस्ट वो सितंबर, एंड वहां पे सितंबर में उस टाइम में बहुत ठंड हो रही थी 6 साल पहले। तो एक हुडू टाल जरूर लेकर जाना, इसको आप रैपिंग टाल की तरह भी बच्चों को होल्ड करने के लिए आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कवर में मैंने इसको अलग से रख दिया है साफ करके। ये है बच्चों की कैप, न्यूबॉर्न के लिए स्पेशली। आप कोई सीजन में हो, कहाँ पे भी हो, उनको कैप, मिटन एंड उनको जो सॉक्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे कहीं के बच्चों की जब वो पैदा ही होते हैं इतने बड़े बड़े नाखून, माही के बहुत बड़े बड़े नाखून थे। एंड उसको मतलब हम लोग उतने न्यूबॉर्न को काट भी नहीं सकते नाखून, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं मैंने घर आने के बाद ही मैंने कट करा हुआ था। सो उसको मिटन्स, क्योंकि वो नाखून लगाते हैं बहुत जल्दी बढ़ भी जाती है बच्चों के नाखून, जैसे न्यूबॉर्न होते हैं आज कट करा 2-3 दिन बाद देखो फिर से बढ़ जाते हैं उनके नाखून। तो ये एक पिंक कलर का कैप है, ये माही ने चूज करा है बिकॉज शी वॉन्ट्स बेबी गर्ल, तो उसने माही ने ये कैप चूज करा है। एंड उसके बाद ये है छोटे छोटे मिटन्स। बस आप उसको एक बात का ध्यान रखना लेने से पहले, ऑनलाइन लेते हो तो ऑफकोर्स आप लोग इसको चेक नहीं कर सकते, कई कई मिटन्स के ना ये वाला पोर्शन बहुत टाइट होता है, इलास्टिक टाइट होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हम लोग पहना तो देते हैं बट यहाँ पे एक दाग आ जाता है। माही के साथ मैंने वैसा फेस करा हुआ था तो मुझे थोड़ा सा उस चीज की एक्सपीरियंस है। ये मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी। एंड छोटे छोटे वहाँ पे न्यूबॉर्न सॉक्स जैसे होते हैं, ये उलन सॉक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे विंटर नहीं है तो मैंने उलन सॉक्स नहीं लिया है। अगर आपकी जगह पे विंटर है तो उलन सॉक्स जरूर ले लेना, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने कवर में ऐसे अलग से पैक करके रखा हुआ है। ये सारे जो भी कवर्स आए थे ना उसमें मैंने अलग से साफ करके कवर को भी अच्छे से सैनिटाइज करके इसमें रखा हुआ है मैंने, तो थोड़ा सा मिलने में आसानी हो जाए हॉस्पिटल में करके, और कुछ नहीं। घर आने के बाद तो जरूरत नहीं पड़ेगी इन सारे कवर्स की। तो ये वॉश क्लॉथ्स है बेबी के लिए, ये भी लवलव ब्रांड का है। ये 3-8 का सेट एक में था, वो मैंने लिया था अमेजोन से, मैंने इसको ऑर्डर करा हुआ था। 3 का वॉश क्लॉथ का सेट, 5 का वॉश क्लॉथ का सेट भी आपको आ जाता है। एंड ये आपको बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाली है। इसका भी मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, जितना भी आप वॉश करो ये और सॉफ्ट होते जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको मिल जाएंगे, प्रिंट्स के आपको बहुत ज्यादा आपको वहां पे मिल जाएंगे, या तो फिर मुंह में थोड़ा सा स्पिट अप हो गया या फिर बर्थ करते टाइम भी आप लोग ये वाला यूज कर सकते हो। तो ये आपको अभी के लिए नहीं, जब बच्चे सॉलिड भी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे भी आपको इसको यूज होगा, नाक पोछने के लिए, फेस पोछने के लिए। नॉर्मल से कपड़ा ना बच्चों की बहुत ज्यादा रैश हो जाती है, तो ये वाला काफी सॉफ्ट है, ये जरूर रखना, जरूर आपको बहुत काम आएगा ये। या फिर बच्चे पॉटी भी कर लेते हैं ना तो भी इस तरीके के सॉफ्ट कपड़े में अगर आप पोछ लो बच्चों एक अलग से रख के, तो भी उनको वहां पे रेड जैसे रैश हो जाता है ना, उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बाउल, एक स्पून, इन केस आपको कभी कभी हमारी फीडिंग डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं आती है, स्पेशली अगर आपकी सी सेक्शन हुई है तो पहले दिन आपको होश ही नहीं रहता है, तो वो लोग ट्राई करते हैं फीड करने के लिए, उस टाइम पे वो लोग आपको मांगते हैं एक छोटा सा बाउल, एक छोटा सा इस तरीके का स्पून जो बच्चे को लगे नहीं, बहुत छोटा सा हल्का सा उस तरीके का। नॉर्मली हम लोग घर पे तो चांदी का यूज कर लेते हैं बट हॉस्पिटल में कौन लेकर जाता है, तो एक छोटा सा बाउल। एंड नया ही लेना, घर का यूज करा हुआ मत लेना, उसमें बहुत स्पाइसेस वगैरह पता नहीं क्या क्या हल्दी वल्दी लगा हुआ रहता है। तो बच्चों का इवन सॉलिड भी आप लोग स्टार्ट करो ना, बच्चों की सारी चीजें एक अलग ही रखो, अपना वाला कभी यूज मत करना, कम से कम 1-2 साल तक तो बच्चों का वैसे ही करना है। एंड यहाँ पे ये वाला, ये मस्ट है, आपको एक हॉस्पिटल का लिस्ट भी मिलता है कि क्या क्या लेके आना है, उसमें भी होता है कि एक बाउल एंड एक स्पून जरूर रख लेना। कभी कभी अगर फीडिंग आ जाती है तो ठीक है। माही का जब फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे से मैंने उसको न्यूबॉर्न से हिमालय के प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे थे, उस टाइम पे जॉनसन में यूज नहीं करती थी। एंड अभी अभी मैं माही को मामाअर्थ के भी यूज करती हूँ, आप लोग देखते हो। तो आप इसमें चीकू और भी बहुत लिटिल के वाइब्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स आ गए हैं आजकल, बट क्योंकि मैंने माहिका को ये यूज करा था एंड मुझे एक ट्रस्ट हो गया कि चलो बच्चे माहिका को कुछ नहीं हुआ था। पता नहीं डिफरेंट बेबीज के स्किन पर डिफरेंट होता है, बट मैं हिमालय का ही लेकर जा रही हूँ। एंड एक वाइप मैंने रखा हुआ है, वाइप्स यहाँ पे पॉटी कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप कितना पानी से करोगे हॉस्पिटल में, वो पॉसिबल नहीं होता, गर्म पानी करो ये वो, तो एक वाइप रखना। मैं इसलिए मेरे लिए भी काम हो जाएगा, बेबी के लिए भी आ जाएगा। एंड उसके बाद एक मैंने सेट ले लिया था इसका, मैंने ब्लॉग में दिखाया था, तो उसमें मुझे एक सेकेंड, ये डायपर रैश का क्रीम आया था, ये मैंने माही के टाइम पे भी यूज करा था, यही वाला डायपर रैश क्रीम। दो उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट जब भी मैं उसको डायपर चेंज करती थी मैं ये वाला थोड़ा सा उसको लगा दे के रखती थी थी, फिर उसके बाद मैं चेंज करती थी। एंड अगर आप नॉर्मल नैपकिन भी पहनाते हो ना तो भी कभी कभी बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, तो डायपर रैश क्रीम तो रखना इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से ही आप लोग को रखना चाहिए। एंड एक सोप, इन केस हॉस्पिटल में मांगे तो मैंने एक सोप रखा हुआ है, वही बेबी वो सेट का ही मैंने रख दिया है, अगर चाहिए तो चाहिए नहीं तो नहीं। एंड
मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है माही के टाइम पे मैंने दिया था कि हमने दिया था नहीं दिया था। एंड उसी में एक छोटा सा बेबी पाउडर आया था, वही मैं रख रही हूँ यहाँ पे। एंड और बाकी सारी चीज़ें नहलाने के लिए वो हम लोग तो नहलाता नहीं है, घर आने के बाद वो सारा प्रोसेस होगा तो वो सारा अलग से शेयर करूँगी। तो एक छोटा सा पाउडर है एंड मैं तो लगाती हूँ थोड़ा सा, एक पता नहीं बहुत लोग बोलते नहीं लगानी चाहिए बट मैं थोड़ा सा लगाती हूँ बच्चों को। मैंने माही को स्टार्टिंग से ही मैंने थोड़ा लगाया हुआ था। एंड यहाँ पे ये सोप एंड इसका ये वाइप एंड एक डायपर रैश क्रीम, इतना तो आपको चाहिए ही होगा। एंड नारियल तेल या फिर अब जो भी तेल से मसाज भी हॉस्पिटल में नहीं करा था हमने, क्योंकि माँ के टाइम पे उन्होंने अलाउ नहीं करा था मसाज करने के लिए, तो मसाज नहीं करा हुआ था। घर आने के बाद ही हमने माही को मसाज करा था। एंड कोकोनट ऑयल आप लोग ले सकते हो सिर में लगाने के लिए बच्चों को, तो सिर माही को भी हमने वही लगाया था। तो वो एक छोटे से बॉटल में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो प्योर वाला आता है वही डाल के हम लोग लेकर जाएंगे। एंड ये इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है बट कभी कभी ना बच्चों को थोड़ा सा ऐसे पॉटी साफ करने के लिए बच्चों का, या फिर कुछ भी, या फिर कि कुछ टाइम पे हम लोग फ्री रखते हैं तो सुसु कर देते हैं, फिर कुछ भी होता है तो पहुंचने के लिए, कुछ भी चीज के लिए ऐसे घर पे आपके मतलब सॉफ्ट से कॉटन की चुन्नी या फिर साड़ी होंगे, बस यूज एंड थ्रो वाले कपड़े। हाँ, एक बार आपने यूज करा फिर इसको थ्रो कर लिया, उस तरीके का। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग के कुछ 2-4 दिन उनकी पॉटी वॉटी आप लोग उसको साफ नहीं करोगे ऑफ कोर्स, एंड उसको फेंक ही दिया जाता है वो वाला कपड़ा को। अगर वैसा कुछ सिचुएशन होता है तो 4-5 इस तरीके के कपड़े इतना छोटा छोटा साइज का कट करके रख लेना। एंड आप चाहो तो मार्केट में भी आपको उस तरीके के कपड़े मिल जाएंगे, प्लेन कॉटन के मसलिन क्लॉथ्स वाइट कलर के मिल जाएंगे। बट दो उसको फेंकना ही है हमको, तो फिर हम घर का वाला क्यों ना यूज कर ले। तो इसको मैंने डिटॉल से वॉश कर दिया अच्छे से एंड ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। मैंने घर के लिए भी रखा हुआ है बहुत सारे कट करके, लेकिन अब 4-5 ऐसे लेके चले जाना हॉस्पिटल में, इन केस आपको जरूरत पड़े बेबी के लिए तो आपको ये काम आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया इतना तो एसेंशियल मेरे को लगता है कि बेबी के लिए उतना 2-3 दिन 2-3 पैर्स रखना, ड्रेसेस, ये सारा कुछ जो भी है वो मैंने मेरे सी सेक्शन के हिसाब से मैंने दिखाया कि 3 से 4 दिन की जो स्टे होती है हॉस्पिटल में उसके हिसाब से। अगर आप विंटर सीजन में जहाँ पे बहुत ठंड है, आप एक्स्ट्रा बच्चों के लिए वार्म ब्लैंकेट्स, कपड़े फुल स्लीव्स के एंड उलन उनके लिए कपड़े, जो जैकेट हो गया, मतलब स्वेटर हो गया, हैंड वाले स्वेटर मिलते हैं या फिर अगर आप बना भी सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे गर्माहट देती है, सॉक्स उलन वाला, ये सब कुछ लेकर जाना। यहाँ पे वैसा वेदर नहीं है तो मैंने उस तरीके की चीज़ें पैक नहीं करी है। तो आप अपने जगह की वेदर के अकॉर्डिंगली कुछ और सामान आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा लास्ट में मैं ये तो मैं लेकर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में वहां से रिटर्न आते टाइम या फिर नेक्स्ट वाला दिन जब भी होगा ये महेंद्र ले जाएंगे बेबी को लाने के लिए, घर पे लेकर आते टाइम के लिए आपको काम आएगा इसको। ये बैग कैरी बैग ये मैंने अमेजोन से लिया था, 350 समथिंग का पड़ा था ये मेरे को। आई थिंक फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, एंड फर्स्ट क्राई पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। या तो फिर आप बेबी जो रैपिंग ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी आप लोग ले सकते हो, बहुत सारे मॉडल मिलते हैं। अगर आप एक बार ऑनलाइन सर्च करने जाओ ना तो दुनिया भर की चीजें मिल जाती है। तो फिर आप कोई बेबी शॉप में जाते हो तो वहां पे तो इतने ऑप्शन अच्छे से और भी मिल जाते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अभी, इसके बाद और कोई अलग से ब्लॉग नहीं आएगा, सीधा मेरा आई थिंक हॉस्पिटल वाले वीडियोस ही आएंगे क्योंकि मैं जा ही रही हूँ एडमिट होने के लिए परसों। तो फिर चले मिलते हैं मेरे अगले वीडियो के साथ एंड एक नए चैप्टर के साथ। बाय। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, ठीक है। बाय, टेक केयर।